अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात के दौरे पर गए जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान में हजारों बेरोजगार नौजवान अमारत में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद थे, ताहम कोरोना वबा के बायस इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, मगर अब उन पाकिस्तानी नौजवानों की सुनी गई है। अमाराती हुक्काम ने खुशखबरी सुना दी कि 1 अगस्त से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू हो रही है। सैयद जुल्फी बुखारी, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान के खसूसी मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है कि 1 अगस्त से अमाराती हुकूमत सियासी सरगर्मियां बहाल कर रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए विजिट वीज़ों के इजरा का सिलसिला भी बहाल हो रहा है। अमारात के खसूसी दौरे पर आने वाले जुल्फी बुखारी ने मजीद बताया कि उन्होंने अमाराती वजीर बराए इंसानी वसाइल नसीर बिन सानी अल हमली से मुलाकात की, जिस दौरान अमाराती रियासतों में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को कोरोना वबा के बायस पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल का जायजा लिया गया। इस मुलाकात के दौरान अमारात में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। अमाराती वजीर ने बताया कि अमारात में सियासी सरगर्मियां बहाल होने के साथ ही वीज़ों के इजरा का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अमाराती हुकूमत की जानिब से ज़ैदुल मियाद वीज़ों की मुद्दत में तोसी के लिए 1 माह की रियायत दी गई है। तमाम पाकिस्तानियों को इस रियायत से फ़ायदा उठाते हुए 17 अगस्त से कबल अपने वीज़ों की तजदीद करवानी चाहिए, ताकि वो जुर्माने से बच सकें या फिर जुर्माना अदा किए बगैर वतन वापस लौट जाएं। एक सवाल के जवाब में जुल्फी बुखारी ने कहा कि अगरचे अमारात में कोरोना बहरान के दौरान 36,000 पाकिस्तानी बेरोजगार होकर वतन वापस जा चुके हैं, लेकिन अगर उनकी अमारात में मजमूई तादाद को देखें जो 17 लाख के लगभग बनती है, तो फिर मुलाजमतों से महरूम होने वालों की गिनती कोई ज्यादा नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों ने अमारात की जानिब से वीज़ों की दोबारा इजरा की खबर पर खुशी का इजहार किया है। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट 32 साला हमीद रजा ने बताया कि उनके एक करीबी रिश्तेदार को अमारात में नौकरी मिल गई थी, मगर वीज़ा सर्विस मुअत्तल होने के बायस वो अमारात नहीं आ सके थे, ताहम अब उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। एक और पाकिस्तानी सरफराज अहमद अंसारी, जो कि दुबई की एक फर्म में मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि उनके घर वाले इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं। वीज़ा पाबंदियां ख़त्म होने के बाद वो अपने घर वालों को दोबारा अमारात बुला सकेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कतर जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी, कतर ने गैर मुल्कियों को इजाज़त दे दी। अब इस खबर की तफसील। कतर की हुकूमत की जानिब से सफर की एक नई पॉलिसी सुना दी गई है। नई पॉलिसी के तहत पहले से नाफिज़शुदा सफरी पाबंदियों में अब नरमी कर दी गई है। कतर की नई ट्रैवल पॉलिसी के मुताबिक कतर से बाहर मौजूद कतरी शहरी और गैर मुल्की जिनके पास कतर के परमानेंट रेजिडेंसी है, वो अब किसी भी वक्त यानी जब चाहे कतर जा सकते हैं, जबकि ऐसे लोग जिनके पास कतर के रेजिडेंसी वीज़े जैसे वर्क वीज़ा वगैरह हैं, तो वो 1 अगस्त से कतर जा सकते हैं। रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर की फैमिली भी 1 अगस्त से कतर जा सकती है। ताहम कतर से बाहर मौजूद रेजिडेंसी वीज़ा या वर्क वीज़ा वाले अफराद के लिए लाजमी है कि वो पहले कतरी हुकूमत से ऑनलाइन कतर जाने के लिए इजाज़तनामा या खसूसी एंट्री परमिट हासिल करें। इस परमिट को दर्जा झैल नाम दिया गया है, एक्सेप्शनल एंट्री परमिट। इस परमिट के लिए कतरी हुकूमत की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जिसका लिंक कुछ ये है www.ktrmit.com
bit.ly/2ZTW6IF। इस लिंक पे आपको एंट्री परमिट के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात मिल जाएंगी। बुनियादी तौर पे आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे अपना फ्री अकाउंट बनाना है, और अगर पहले से ही अकाउंट बना रखा है तो इसमें लॉग इन कर लेना है। इसके बाद एक्सेप्शनल एंट्री परमिट पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। जिन लोगों के वीज़े या कतरी शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चंद दिन बाद ईमेल के ज़रिए कतर जाने का इजाज़तनामा भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप 30 दिन के अंदर अंदर कतर जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।